जैसा कि थंबनेल में दिखाया गया है कि राजस्थान की किसी भी कॉलेज से पीजी कोर्सेज करने के लिए एडमिशन फॉर्म कैसे भरें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पीजी कोर्स करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो है एसएसओ आईडी पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है DCEE, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपका जो है पेज ओपन होगा, जो कि इसकी ऑफिशियल साइट है एजुकेशन, हायर एजुकेशन की। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर फॉर पीजी एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको जो है कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट कोर्स। इसमें आपको जिस भी विषय में आप जो है पीजी कोर्स करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। फिर आपको सबमिट करना है और फिर आपको कॉलेज चूज़ करनी जिस कॉलेज से आप पीजी कोर्स करना चाहते हो। अब आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपको फिलअप कर देना है और फिर जो है आपको फ़ीस पे करनी होती है, जो कि आपका लास्ट चरण होता है। इसका फ़ीस पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट है इसमें फैकल्टी। आपको जो है फैकल्टी इसमें चूज़ कर देनी है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी है। फिर आपको जो है कोर्स नेम जो है इसमें सेलेक्ट कर देना है, बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कि। फिर आपको कोर्स टाइप जो है आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको स्कीम ऑफ कोर्स आएगा। फिर यहाँ पर आपको स्टडी फ्रॉम स्टेट, जो आपका स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो का नेम है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको जो पासिंग ईयर, जिस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर आपके जो मेजर जो 3 सब्जेक्ट रहे थे ग्रेजुएशन के टाइम, वो तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको शो होगा कि इफ़ एडिशनल सब्जेक्ट पास्ट, यानी कि आपने कोई अन्य सब्जेक्ट भी है था आपका एडिशनल सब्जेक्ट, आपको यस करोगे तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करनी होगी, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपको जो है ग्रेजुएशन के जो रोल नंबर है, यानी कि फाइनल ईयर के जो रोल नंबर है, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको टाइप ऑफ स्टडी, जैसे कि कॉलेजिएट हो या नॉन कॉलेजिएट हो, वो आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ आपको नेम ऑफ कॉलेज जो है एंटर कर देना है। फिर आपको ऑल ओवर ग्रेजुएशन में जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपको एंटर कर देना है। फिर आपके तीनों ईयर के मिलाकर, यानी कि ऑल ओवर ग्रेजुएशन में जो नंबर आपको प्राप्त हुए हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। परसेंटेज तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर आपको रिजल्ट में आपको पास या सप्लीमेंट्री यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ आपको डू यू हैव ऑप्शनल सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन कोर्स फॉर विच यू आर अप्लाइंग, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो क्या वो कोर्स आपके ग्रेजुएशन में था, तो आपको यस पर इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जिस विषय में आप पीजी कोर्स कर रहे हो उसकी यहाँ पर बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होती है, जैसे कि फर्स्ट है कि फर्स्ट ईयर में आपको टोटल मार्क्स कितने थे जिस सब्जेक्ट में आप पीजी कोर्स कर रहे हो। फिर यहाँ आपको जितने प्राप्त हुए वहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आप कोविड के कारण प्रमोट हो चुके हैं तो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स दोनों में आपको 0 0 एंटर कर देना है। अब आप पार्ट 3 में जो टोटल मार्क्स है उस सब्जेक्ट के और ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि अपना खुद का नाम डाल देना है। फिर आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी नंबर हो तो डाल देना, अन्यथा कंटिन्यू कर देना है। आपको आधार नंबर भी डाल सकते हो और एनरोलमेंट नंबर भी आप आपको डाल सकते हो। यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर हो तो डाल दो, अन्यथा नहीं। यहाँ पर आपको कैटेगरी डाल देनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जैसे कि SC ST OBC जनरल, जिससे भी आप बिलोंग करते हो उसे आपको सेलेक्ट कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट है वो आपको एंटर कर देनी है यहाँ पर। फिर आपको कास्ट नेम डाल देना है। फिर आपको ये कुछ है जो कि आर यू डिफरेंटली एबल, यानी कि दिव्यांग हो तो नो, अन्यथा नो यस, अन्यथा नो, आपको नो पर क्लिक कर देना है। माइनॉरिटी से हो तो यस, अन्यथा नो से नो कर क्लिक कर देना। अगर आप BPL से हो तो यस, यानी कि BPL से फैमिली से बिलोंग करते हो, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। या कश्मीर वैली एंड
पंडित अगर माइग्रेट हो तो यस, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगर असम रेजिडेंट हो तो यस, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको जो डिटेल आपको सूटेबल लगे आप फिलअप कर सकते हो, जैसे कि आपने कोविड-19 में कोई अपने पेरेंट की मृत्यु हुई तो यस, अन्यथा आपको नो पर ही क्लिक करना है। अगर आप टीचर कोटा के अंतर्गत ये कोर्स कर रहे हो तो यस, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ आपको नेशनलिटी पूछेगा कि तो आप इंडियन पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, और आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो यस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको एड्रेस जो है अपना यहाँ पर एंटर कर देना है, और वही एड्रेस आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ आप अगर बोनस मार्क्स के लिए क्लेम करना चाहते हो तो यस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको एंटर कर देने हैं, जैसे कि एनसीसी, एनएसएस, और फिर आपके सर्टिफिकेट की जो इशू डेट है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, अन्यथा आपको नो पर ही क्लिक करना है। अब यहाँ आपको एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, जैसे कि 10th और 12th की जो डिटेल है वो आपको एंटर कर देनी, जैसे कि किस बोर्ड नेम और रोल नंबर, नेम ऑफ स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग, या आपको फैकल्टी और मार्क्स यहाँ पर एंटर कर देने हैं। अब यहाँ आपको गार्जियन या पेरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी, जैसे कि उनका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, फिर उनका एड्रेस जो है ऑक्यूपेशन एड्रेस, फिर यहाँ आपको उनका मोबाइल नंबर डाल देना है या लैंड नंबर, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देना, और एनुअल इनकम जो है वो आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ का आपका इनकम स्टेटस, यानी कि आप इनकम टैक्स पेयर हो या फिर नॉन इनकम टैक्स पेयर हो, उसको क्लिक कर देना। फिर आप नॉमिनी के यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देता है, जैसे कि फादर, मदर, अदर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको गिव प्रायोरिटी, इसमें आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इको क्लब, कुछ आप जो आपकी इच्छा अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ आपको पूछ रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कंजेशन चाहते हो तो आप यस, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। फिर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंटरेस्टेड हो तो यस, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। मॉक टेस्ट यस या अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। फिर वही आपको स्पेशल क्लास ज्ञानसुधा प्रोग्राम में चाहते हो तो यस, अन्यथा नो पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको जो जिस भी प्रियोरिटी देना चाहते हो, जिसके लिए आप ज्ञानसुधा में जो है वो आपको एंटर कर देने हैं। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आर्ट्स एंड कल्चर स्टेट कोटा में आप जो है कंपटीशन लेना चाहते हो तो यस, अन्यथा नो। और आप अर्जुन अवार्ड की दृष्टि से जो खेल है गेम्स में भाग लेना चाहते हो यस, अन्यथा नो। अब यहाँ आपको बैंक डिटेल डालनी, जैसे अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, और भी यहाँ पर नेम ऑफ बैंक या जो बैंक का नाम वो सिलेक्ट कर देना है। फिर ब्रांच नेम, और फिर यहाँ का बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ आपको एप्लीकेंट्स की फ़ोटो डाल देनी है, एप्लीकेंट्स के सिग्नेचर डालने होते हैं, और बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज जो है वो आपको एंटर कर देना है। फिर पार्ट 1 की मार्कशीट, पार्ट 2 और पार्ट 3 की मार्कशीट जो है यहाँ पर अपलोड करनी, और फिर यहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना होता है, और फिर यहाँ आपको अपलोड करना होता है। अब यहाँ आपको जो भी इंस्ट्रक्शन जो है आपको शो होंगे उसको आपको राइट पर यहाँ आपको क्लिक करना होता है, और यहाँ पर एक बार आपको पुनः अपना जो है एप्लीकेशन देख लेना चाहिए, जिससे कि कोई अगर मिस्टेक हो तो आप पुनः उसे एंटर कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने आपको एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं की है, इसलिए सबमिट नहीं होगा। तो पहले मुझे यहाँ पर इसकी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने अनिवार्य है यहाँ पर। तो मैं पहले आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको फर्स्ट तो है एप्लीकेंट्स फ़ोटो, सिग्नेचर, बैंक पासबुक की फर्स्ट फ़ोटो, तीनों पार्ट की मार्कशीट आपको एंटर कर देनी है। उस फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपको पे का ऑप्शन शो होगा, जो यहाँ पर आपको अपना जो है एंटर कर देना है। यहाँ पर शुल्क जो यहाँ पर जिसके माध्यम से आप सेलेक्ट कर देना चाहते हो, आप पे करना चाहते हो, जैसे फ़िलहाल मैं UPI से करना चाहता हूँ तो पे नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको जो है शुल्क देना होता है 10 रुपये का, जो कि यहाँ पर आपको UPI जो आपका नेम जो जिससे आप देना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना होता है। फिर आपका जो अपना वर्चुअल ID है वो आपको एंटर कर देनी है। एंटर कर देने के बाद जो आपका वर्चुअल ID डाली है उसी ID पर आपके जो है रिक्वेस्ट आ जाएगी। मात्र 19-20 रुपये की जो है आपको भुगतान करना है, और आपका एप्लीकेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और यह आपको 5 मिनट का टाइम देता है कि आप 5 मिनट के अंदर आपका रिक्वेस्ट जो है पूर्ण कर सकते हो, और इस तरह से आप पूरा अपना फॉर्म भर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।